नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। जैसा कि बिहार में तय था वैसा ही होता दिखा। चुनाव से पूर्व ही नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत दे दिया। सीट बंटवारे में नीतीश चाहते थे कि भले ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी से एक सीट ज़्यादा मिले, जिससे कि वो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहे। लेकिन दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक में इस भूमिका को ख़त्म कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बराबर सीटें दी गई हैं। सबसे ज़्यादा सीट बंटवारे में चिराग पासवान फायदे में रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा और हम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनको 6 सीटें मिली हैं। नीतीश कुमार को 101 और चिराग पासवान को 29 सीटें देने पर सहमत लगभग तय हो गई। निश्चित तौर पर यह एक संकेत है कि चुनाव जीतने के बाद भी आप अगर आते हैं तो आपको मुख्यमंत्री का पद मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का है, निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि 29 सीटों में अगर वह 25-26 सीटें भी जीत कर आते हैं तो निश्चित तौर पर आप तय मान लीजिए कि चिराग पासवान ही बिहार में एक मजबूत गठक हो सकते हैं नई सरकार के लिए। हालांकि अभी ये तय होना मुश्किल है कि आखिर बिहार के चुनाव में होने क्या जा रहा है। लेकिन जिस तरह से योगेंद्र यादव ने SIR को लेकर चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी है, वो चौंकाने वाली है। जिस तरह ऑन कैमरा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झूठ बोलते रहे, ये बताते रहे कि 2003 में भी नागरिकता की जांच हुई थी, लोगों से कागज मांगे गए थे और लोगों ने अपने नए मतदाता बनने के लिए उन्होंने फार्म भी भरा था। ये सभी बातें 2003 की जो फाइल है तो उसको ढूंढकर योगेंद्र यादव ने निकाला है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये बताया है कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। जिस तरह से आम जनता के मन में भी बात ये घर कर गई है और बिहार की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई करेगा, संभवतः अगले बुध को, तो यह तय हो जाएगा कि बिहार में चुनाव परिणाम क्या आने वाले हैं। जिस तरह से वहाँ 5 लाख से अधिक वोट दो जगह दर्ज हैं, जिस तरह से योजनाबद्ध ढंग से महिलाओं के वोट काटे गए हैं, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के मत काटे गए हैं, उसने ये साफ दर्शा दिया है कि अगर उसी वोटर लिस्ट के सहारे अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव परिणाम NDA के पक्ष में
झुकता हुआ दिखाई देता। हालांकि जब तक चुनाव परिणाम न आ जाए तब तक ये तय नहीं माना जाना चाहिए कि आखिर बिहार में क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ गई है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अब नीतीश के बिहार की राजनीति में दिन गिने चुने ही रह गए। इधर दिल्ली में ही कल एक महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन की हुई थी, जिसमें कि लगभग सभी बात तय है। बिहार में भी सभी बात तय हो गई थी और सबसे बड़े घटक तेजस्वी यादव होंगे, ये भी बात पहले से ही तय है। जो भी गठबंधन के साथी हैं इंडिया गठबंधन में, सबका उद्देश्य ये है कि पहले एनडीए की सरकार को बिहार से हटाया जाए, उसके बाद क्या होगा, किस तरह से सरकार चलनी है, किन मुद्दों पर सरकार चलाई जानी है। मेरे ख्याल से बिहार चुनाव में एक इंडिया गठबंधन का एक साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा, क्योंकि जिस तरह से सभी सहयोगियों ने मिलकर यह कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य एनडीए के कुशासन से बिहार वासियों को मुक्ति दिलाना है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की रणनीति जो पहले बन चुकी है, उसी पर पूरा इंडिया गठबंधन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर न चाहते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भाजपा हाईकमान का सीट बंटवारे का निर्णय मानना पड़ा है, क्योंकि अगर ये अन्य दल में जाते हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का है और जिस तरह से वो विपक्षियों ही नहीं अपने गठबंधन के लोगों पर भी कार्रवाई करते हैं और जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का उपयोग वो करते रहते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। आप सभी लोगों को ध्यान होगा, जब चिराग पासवान विदेश में थे तो किस तरह से उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके खास उद्योगपति पर किस प्रकार से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई थी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो बिहार में अकेले बल पर कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो अब तक उन्होंने चिराग पासवान हो, जिनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, वो अब तक निपटा चुके होते, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि बिहार की सत्ता पाने के लिए निश्चित तौर पर उन्हें चिराग की, जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की और साथ ही साथ नीतीश कुमार की भी अभी हाल फिलहाल ज़रूरत है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे छोटे से चैनल को प्यार दें, दुलार दें और इसके कंटेंट को शेयर करके हमें और मजबूती दें। जय हिंद, जय भारत।